नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक्शन मोड में है। खास तौर से कैबिनेट रिसफल वाला जो मामला है वो आकार लेने जा रहा है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। उस बाबत जिस तरह का एक्शन हो रहा है, पहले उसकी बात करेंगे, फिर चर्चा इसकी करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ेगा और उसके जाने की क्या वजह है, ये थोड़ा समझेंगे। लेकिन पहले एक्शन पर आते हैं। देखिए, पिछले अगर आप एक हफ्ते में 10 दिन में गौर करिए तो 5-6 ऐसी चीजें हुई हैं जो ये बता रही हैं कि घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रियों की जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। वो जिस तरह का कामकाज करते हैं उस लिहाज से तमाम सारी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं और उसे लेकर बाकायदा विमर्श हो रहा है उन लोगों के बीच जो इन सारी बातों को न सिर्फ देखते समझते हैं बल्कि जो इनका आकलन भी ठीक ठीक कर लेते हैं। चूंकि पीएम इस बार इस मोड में है कि जिसको भी कुर्सी पर बिठाया जाए वो कम से कम पीएम की जो स्पीड है काम करने की, उस स्पीड के साथ कदम ताल कर सके। ऐसा ना हो कि पीएम की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो पीछे छूट जाएं और मंत्री जी जो है वो सोते रह जाएं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए बाकायदे बैठकों का दौर चल रहा है। और ये जो बैठकें हैं ये बैठकें साधारण नहीं है। पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में ये चर्चा है कि अभी पीएम जो बैठक ले रहे हैं वो सामान्य नहीं है और इस तरह की बैठकों का चलन भी नहीं रहा है। अभी देखिए कि पीएम जब जैसे ही विदेश से लौटे, पहला काम उन्होंने किया कि जो सचिव हैं तमाम मंत्रालयों के, उनके साथ बैठ लिए। और उससे पहले वो किससे मिलते हैं? महामहिम से। ये बात है आप कहिए बमुश्किल 4-5 दिन पहले की। उनकी मुलाकात के ठीक बाद अमित शाह मिलते हैं और इन दोनों मुलाकातों के बीच जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हो जाता है। रवनीत बिट्टू लाइन में है। पंकज चौधरी को छोड़ दिया जाए तो हर्ष मल्होत्रा भी लाइन में। यानी जो एक्शन प्लान है वो पूरा तैयार है। किसकी कहां कमजोरी है और किसको किस मंत्रालय में भेजा जाना है, इस बाबत पूरी योजना है। और कल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यानी आज अधिकारियों से मुलाकात हुई और कल जो है वो मुलाकात होगी अपने कैबिनेट के सहयोगियों से और उसके बाद में उनको विदा कह दिया जाएगा। इस बीच जो फेरबदल है उस फेरबदल का आप थोड़ा आंकड़ा देखिए कि क्या है वो आंकड़ा। 70 मंत्री हैं अभी, 81 का स्ट्रेंथ है, यानी 11 मंत्री तो पहले ही कम है। तो 11 आप रख लीजिए कि वो आ रहे हैं और इस 70 में से आधे की विदाई होगी। तो कुल मानकर चलिए कि तकरीबन जो है 35 से 40 नए चेहरे आप देखने जा रहे हैं इस मंत्रिमंडल में। बड़ी बात यह है कि जो एमओएस हैं वो मैक्सिमम जो है वो जाने वाले हैं। अब जो हैवीवेट मिनिस्टर है, हैवीवेट मिनिस्टर में देखिए राजनाथ सिंह की जो बात हो रही है, राजनाथ सिंह का मामला लग रहा है कि वो फंस जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने एक अलग बात की थी, लेकिन अब जो सूचना है वो सूचना थोड़ा अलग तरीके की है। फंसने वाला मामला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह ने संसद में यह कहा था कि कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा था। अब देखिए क्या हो रहा है कि सूचना है कि साहब 5-6 सैनिक शहीद हुए थे। तो अब यह मामला थोड़ा जो है उनके लिए रिस्की हो गया है। तो अब वो राष्ट्रपति वाला कितना मसला है इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे बड़ी बात यह है कि ये जो विशेषाधिकार वाला मामला चल रहा है, अगर ये विशेषाधिकार हनन वाली चीज आती है तो फिर राजनाथ जी के लिए समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि उनके एग्जिट की चर्चा हो रही है। हालांकि राष्ट्रपति वाला भी सब कह रहे हैं, लेकिन ये जो सैनिकों वाला मामला है, शहादत वाला, ये मामला मुझे लग रहा है कि उनके लिए रिस्की हो गया है, क्योंकि सदन में बोला गया था। तो इसलिए उनका है। दूसरा नितिन गडकरी का तो आप देख ही रहे हैं, जो स्वास्थ्य वगैरह का मसला है वो मसला उनको जो है परेशान कर रहा है। अमित शाह को लेकर खबर बड़ी है और बहुत बड़ी है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अभी मुझे लग रहा है बमुश्किल 1 साल 1.5 साल हुआ होगा जब एनडीए के घटक दल की बैठक बुलाई गई थी। और वो जो एनडीए के घटक दल की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही थी। और ये मुझे लग रहा है कि अब मुझे एकदम ठीक ख्याल नहीं है, लेकिन किसी विधानसभा चुनाव के नतीजे थे या कुछ ऐसा अवसर था जिसके बाद एनडीए की बैठक हुई। और उस बैठक में नहीं, ये बैठक तब हुई थी जब गृहमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो अमित शाह ने पूरा किया था। तब पीएम ने कहा था कि अभी अमित भाई को और आगे जाना है। तो और आगे जाने है तो आप समझिए कि और आगे जाने का मतलब क्या है। चर्चा उसी को लेकर चल रही है। देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं का निदान करने में अमित शाह अव्वल रहे हैं। फिर वो चाहे 370 हो या नक्सल हो, और अब ड्रग्स पे वो जुट गए हैं कि इस पूरे कार्टेल को नेस्तनाबूद करना है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या हो, उसको उन्होंने चुटकियों में खत्म कर दिया। यानी वो चुनौतियां जो भारत के लिए विकराल स्वरूप धारण कर ली थी, उन्हें उन्होंने खत्म कर दिया ताकि भविष्य में इस तरह का कुछ ना हो। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप ये कहें कि एग्जीक्यूशन के मामले में और चीजों को दुरुस्त करने और निपटाने के मामले में उनसे बेहतरीन इस समय आप ये कहें कि कोई है नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। वो इस जिम्मेदारी के लायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ एक बात यह भी हो रही है कि 2047 के जो विकसित भारत का पीएम का अपना मुहिम है, उस मुहिम के लिए वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में जरूरी यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तमाम सारी चीजें संभाल ले। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो अमित शाह खरे उतरते हैं। तो इसलिए वो जो है बड़े आगे दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले में। अगर आप कहें कि प्रमोशन के लिहाज से देखा जाए तो उनका बड़ा प्रमोशन होने जा रहा है। बड़ी आप एक तरह से कहें कि उनका कद बढ़ने जा रहा है। फिर निर्मला सीतारमण का जो मामला है, निर्मला सीतारमण वाले मसले में तो ये चर्चा बड़ी आम है कि उनसे जो है वित्त मंत्रालय लिया जा रहा है, उन्हें और कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और वित्त मंत्रालय या तो शक्तिकांत दास को मिलेगा या पीयूष गोयल को मिलेगा। इसके अलावा पीएमओ से कुछ अधिकारी हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें इस समय चल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान पे मैं बार बार बात नहीं करूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का तो तय माना जा रहा है कि उनका क्या होगा। उसके अलावा कई सारे लोग हैं जो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट 2029 के लिहाज से नहीं बन रही है। ये कैबिनेट 2047 के लिहाज से बन रही है। इस कैबिनेट में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जब 2047 में भारत अपना 100 साल मनाए तो बीजेपी कहां खड़ी होगी, यह मसला है। साथ ही साथ इस मंत्रिमंडल का गठन इस लिहाज से भी किया जा रहा है कि जब 100 साल भारतवर्ष मनाए तब यह तय हो कि भारत कहां खड़ा होगा, और वह है विकसित भारत। यह ख्याल रखिएगा कि यह बड़ी घटना है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 12 साल का आकलन करें तो 5 बार हुआ है, लेकिन यह उन सब से अलग होगा क्योंकि अब की बार पूरा चेहरा ही बदल जाएगा। और इस चेहरे के बदलाव में उम्र का, आप कितने डायनेमिक हैं उसका, जो जातीय समीकरण है उसका, जो क्षेत्रीय समीकरण है वो उसका, और जो जेनजी का अपना रिप्रेजेंटेशन है उसका, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। प्रहलाद जोशी जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। उनकी जगह कर्नाटक से कोई आएगा, वो कौन होगा ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप देखिए कि जो जैसा है
मतलब बाकी और तो कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो रहा है। जो था वो हमने आपको एक बारगी बता दिया। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा करना बड़ा ज़रूरी था। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।